Welcome back after so long. So today I'm going to talk about over dependence, जिसका उर्दू ज़ुबान में मतलब है किसी भी चीज़ पे, शख्स पे ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार करना। अक्सर मुझे इर्द गिर्द माहौल में ये चीज़ें देखने में मिली हैं कि डिफरेंट लोग रिपोर्ट करते हैं कि फ़लाँ शख्स के ऊपर, फ़लाँ रिश्ते के ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं और फिर हर्ट भी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ आप जितने ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रेसिप्रोकेशन भी हो। और फिर इंसान एक्सपेक्टेशन जब बहुत ज़्यादा लगा लेता है तो फिर वो हर्ट भी होता है। आम तौर पे ये देखने में मिला है कि जो एडोलेसेंट एज में जितने भी बच्चे हैं हमारे 13 टू 18 19, ऐसे बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा जब अपने पीयर ग्रुप में इंगेज होते हैं, इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आई है कि ओवर डिपेंडेंस का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ सिर्फ़ मुतज़ाद जिन्स के साथ ही पेश आए या दोस्तों के अंदर ही हो, बल्कि बाज़ औक़ात जब हम किसी भी अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें मसले मसाइल देखने को मिलते हैं। क्योंकि एक इंसान खुद बेहतर तरीके से फिर ग्रो नहीं कर पाता। उसकी जो सेल्फ़ ग्रोथ है वो कोई कहीं पीछे रह जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि फ़लाँ इंसान की रीअश्योरेंस के बगैर वो कोई भी काम सर अंजाम देने में नाकाम है। अब बात ये है कि हम इंसान समाजी हैवान हैं। हम रिश्ते बनाना चाहते हैं, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं, मस्बत तरीके से कम्युनिटी में एंगेज करना तो चाहते हैं, और ये ज़रूरी भी है एक हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हम ओवर डिपेंडेंस का शिकार हो जाते हैं और एक ऐसा साइकिल जिसके अंदर हम फिर डिप्रेस भी होती हैं, एंग्शियस भी फ़ील करते हैं कि हमें दूसरे शख्स की तवज्जो उतनी नहीं मिल पा रही, तो आखिर इससे निकलने का तरीका क्या है? तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि सबसे पहले तो आप खुद ही की पहचान करें कि हु आर यू? आपकी पहचान क्या है? आप उस शख्स के बगैर, उस रीअश्योरेंस के बगैर, उस श्योरिटी के बगैर आप खुद क्या हैं? तो सेल्फ़ पे फ़ोकस करना, सेल्फ़ को ग्रो करना हमारी आज की ज़रूरत है, और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गई है। उसने आइडियलाइज़ ऐसे लोगों को कर लिया है जिनका हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में और हमारे मसलों के हल में उनका कोई ज़्यादा किरदार नहीं है। हम बहुत ज़्यादा जल्दी सेंसिटिव इतने ज़्यादा हम हो चुके हैं कि बहुत जल्दी हम रिएक्ट करते हैं, और चाहे वो मैं खुद हूँ, चाहे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे मेरे बहुत करीबी कुछ जानने वाले हैं। लेकिन हम मुझे ये देखने में मिलता है कि लोग बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्ड करने की बजाय वो जिस सिचुएशंस पे ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने अपने इमोशन सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं किए हुए। इसलिए टू बी सेल्फ अवेयर, टू फोकस आवर एनर्जी मोर ऑन आवर सेल्फ दैन other members of society, then our significant others, or then on a single person, हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम सबसे पहले तो जोट डाउन कर लें कि हमारी शख्सियत में वो जो खाने जो हमने किसी और से पूर करवाए हुए हैं, कि अगर ये शख्स ज़िंदगी में होगा तो ज़िंदगी हसीन है, अगर मुझे यहाँ से टाइम मिलेगा, यहाँ से इमोशंस मिलेंगे, तो इसका मतलब है मेरी ज़िंदगी खूबसूरत है, आइडियल है, और मैं अपने काम काज कर सकता हूँ। और अगर ये चीज़ें ज़िंदगी से माइनस है तो इसका मतलब है मैं एक फेलियर शख्स हूँ। तो इस सब के लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि सबसे पहले तो अपनी ही वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स के ऊपर आप उनको जोट डाउन कर लें किसी पेज के ऊपर, और देखें कि कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप लैक कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे एक बात हमेशा जहन में रखें कि हम इंसान हैं, और हमारा मज़हब, इसके अलावा हमारी ये भी मानना है हमारा कि हम अकेले ही इस दुनिया में आए हैं और अकेले ही जाएंगे। रिलेशनशिप्स ज़रूर बनाएं, सोशल अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, हेल्दी रिलेशंस होने चाहिए, लेकिन किसी भी एक शख्स पे, किसी भी एक चीज़ पे ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार हमें अंदर से कमज़ोर बना सकता है, हमें कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर सकता है, और जितने भी हमें मेंटल हेल्थ के जितने भी इश्यूज़ आजकल की जनरेशन में नज़र आ रहे हैं, वो इसी वजह से हैं कि हमने अपनी एनर्जी और अपने इमोशंस गलत जगहों पे इन्वेस्ट किए हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आप कहीं भी मेरे नैरेटिव से डिसएग्री कर रहे हो तो यू कैन कमेंट डाउन एंड शेयर योर ओपिनियन टू इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।